हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके हैज़ एसके में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चाइना और भारत के बीच सीमा विवाद के लेकर आपको बताए थे कि किस प्रकार 1962 के युद्ध में भारत की हार नहीं हुई थी, बल्कि छल से चाइना ने इन क्षेत्रों को जीत लिया था और हमसे उसने युद्ध नहीं किया 62 में। केवल तब युद्ध किया जब हम उससे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमने युद्ध करने के लिए तैयारी की तो यह पीछे हट गया, समझौता कर लिया। क्योंकि जब अमेरिका ने हमको सहायता देना शुरू किया, कलकत्ता एयरपोर्ट पर जब अमेरिकी सैनिक अपने साजो सामान के साथ पहुँचे तो इसने 62 में युद्ध विराम की घोषणा की और पीछे हट गया, जिसके कारण हम इससे युद्ध नहीं कर पाए। वर्तमान समय में भी वैसे ही स्थिति है। इसने डीप सांग क्षेत्र में सैनिक को बढ़ाया, गलवान वैली में हमारे सैनिकों पर हमला किया, 20 सैनिक हमारे शहीद हो गए। हॉट स्प्रिंग में भी इसने अपने सैनिकों को बढ़ाया। ये पेंगोंग झील के पास भी अपने सैनिकों को बढ़ाया और यहाँ पर भी विवाद खड़ा किया। कई क्षेत्रों पर इधर विवाद उसने शुरू किया। इसका कारण यही था कि वह पेंगोंग झील के पास जो क्षेत्र था पहाड़ी, जो 4 फिंगर तक वह अपना सैनिक बेस बनाना चाहता था और उसने इस सैनिक बेस बना भी लिया। वो 4 फिंगर तक कब्जा कर रखा है, जबकि भारत 8 फिंगर तक अपना क्षेत्र मानता है और हम अभी भी इस क्षेत्र को ले नहीं सके हैं। उसने डीप सैंग से अपनी सेना को पीछे कर लिया, गलवान वैली से सेना को पीछे कर लिया, हॉट स्प्रिंग से पीछे कर लिया, लेकिन पेंगोंग झील के पास अभी भी उसकी सेना है चाइना की और उसने 4 फिंगर तक कब्जा अभी भी कर रखा है। वर्तमान समय में हमको इसको लेने के लिए इस अक्साई चीन को, जो हम केवल मैप में दिखाते हैं जबकि यह अभी चाइना के पास है, इस क्षेत्रों को भी लेने के लिए प्रयास तेज करना चाहिए। कारण है कि भारत ने जब से लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, इस अक्साई चीन को भी लद्दाख के क्षेत्र में मिलाकर दिखाया गया है। इधर पीओके के क्षेत्र को जम्मू कश्मीर में मिलाकर दिखाया गया है जब से ये केंद्र शासित प्रदेश बनाया। हमें इन क्षेत्रों को जीतने के लिए प्रयास करना चाहिए। इधर से सी पैक चाइना और पाकिस्तान के बीच गुजर रहा है सड़क मार्ग के द्वारा, जिसमें ये जो पीओके का क्षेत्र है जो भारत का अंग है, इस होकर इस सी पैक को गुजारा जा रहा है। यह इसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है चीन की। चीन यह सोचता है कि अगर हमें दक्षिण चीन सागर से मेरे माल को भेजने में अगर दिक्कत महसूस होगा, अगर सभी देश इस क्षेत्र से हमारे जो सामान है उसको भेजने नहीं देंगे, तो हम इस रूट से ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान में, वहाँ पे भेज देंगे और यहाँ से हम पूरे विश्व में अपने सामान को भेज सकते हैं। यही इसकी महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत सरकार को इसको तोड़ देना चाहिए। जो सी पैक का जो ये सड़क मार्ग है, इस पर तोड़ देना चाहिए, जिससे इसकी जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उस पर विराम लगे और चाइना को व्यापारिक घाटा हो। तभी जाकर चाइना हमारे इन क्षेत्रों को खाली करेगा और हम इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला सकते हैं। अभी भारत सरकार चाइना से समझौता कर रही है, जबकि अभी मजबूत सरकार है। कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व चीन के खिलाफ है। हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अमेरिका खुला हमको इधर से सहयोग दे रहा है। यहाँ पे फिलीपींस के पास उसने अपना नौसेना बेड़ा भेज दिया है। जापान के पास यहाँ पे उसका नौसेना बेड़ा आने वाला है। तो हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अमेरिका खुला समर्थन दे रहा है। रसिया जो है हमारे पक्ष में, हमें सैनिक साजो सामान दे रहा है। इस समय चाइना को कोई भी देश समर्थन नहीं करेगा। पाकिस्तान भी इसका समर्थन खुले तौर पे नहीं दे सकता है, क्योंकि अमेरिका का दबाव पाकिस्तान के ऊपर है। चाइना यह सोच रहा था कि इस तरफ से जो है पाकिस्तान हमला करेगा, इधर से हम करेंगे, तो भारत को 2 मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा। लेकिन खुद चाइना जो है यहाँ भारत से उलझ गया, यहाँ जो है दक्षिण चीन सागर में वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान से उलझ गया, इधर जापान से उलझ गया। इसलिए खुद वह युद्ध करने में सक्षम नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाना चाहिए और हमको इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। चूँकि चीन जो है, हम देख रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके रास्ते को मोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पे बांध बनाना शुरू कर दिया है। ये सिंधु नदी है जो यहाँ तिब्बत से गुजरता है, यहाँ पे बांध बनाना शुरू कर दिया है। सतलज पे बांध बनाना यहाँ से शुरू कर दिया है। तो हमारे इन क्षेत्रों में जब यह पानी चाइना मोड़ लेगा अपनी तरफ, तो हमारे इन क्षेत्रों में सूखा हो जाएगा। इधर भी सूखा हो जाएगा। पंजाब के क्षेत्रों में जो ये सतलज नदी गुजरता है, इधर सिंधु से अगर चाइना मोड़ लेता है तो यहाँ भी हमारे पानी की कमी होने लगेगी। यही हाल मेकांग नदी पर भी कर रहा है चाइना। इसको भी मोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से
चाइना का विवाद चल रहा है, हमको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था। अभी युद्ध होता तो हम जो अपने इन क्षेत्रों को जो चाइना हम कब्जा कर रखा है 1962 के बाद, उन क्षेत्रों को हम जीत सकते थे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर भारत में कोई कमज़ोर सरकार आता है तो यह चाइना फिर हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, फिर इन क्षेत्रों को जीतने का प्रयास करेगा। चाइना का सोची समझी योजना है कि भारत के पूरे ये जम्मू कश्मीर लद्दाख को अपने क्षेत्र में मिला लेना। इधर का जो क्षेत्र है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, उसके क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लेना चीन में। इधर जो सिक्किम है इस पर भी दावा करता रहता है, इन क्षेत्रों को भी अपने क्षेत्र में मिला लेना। और अरुणाचल प्रदेश को तो खुला हुआ कहता है कि यह मेरा क्षेत्र है और भारत इस पर कब्जा कर रखा है, इस क्षेत्र को भी वह मिलाने का प्रयास करता रहेगा। इसलिए अभी समय था कि हमको चाइना को पीछे धकेलना चाहिए। और ये जो तिब्बत का ये जो क्षेत्र है जिस पर चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये तिब्बत के क्षेत्र, इसको अभी हमें जीतने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस क्षेत्र को स्वतंत्र करा देते हैं और यह एक नया देश बन जाता है तो हमारा जो इधर का विवाद है वह स्वयं ही ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर मेरी बात थोड़ी भी समझ में आपको आ रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।